ओहो, पापा का चश्मा टूट गया। पापा को पता चला तो मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। एक काम करता हूँ, इसे यहाँ ऐसे ही रख देता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा कि किसने किया है। हाँ, क्या हाल है तुम्हारे? क्या हाल है? ठीक हो? बस यार आज मूड नहीं था ऑफिस जाने का, तो छुट्टी कर ली। ऑफिस में फोन करके बता दिया, बात घुमा ली मैंने। चलो ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा। अरे ये मेरा चश्मा कैसे टूट गया? नहीं पापा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। अभी अभी आए हो? मगर मैं अभी इसे बिल्कुल साबुत रख के गया था यहाँ पर। ओह, नुकसान हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बाबा जानी, आपको एक बात बतानी थी। जी जी बोले। तो मैं किताबों की सफाई कर रहा था, तो एक किताब उठाते वक्त आपका चश्मा गलती से गिर कर टूट गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले कोई बात नहीं, इसमें खुशी की बात यह है कि आपने मुझसे सच बोला और कुछ छुपाया नहीं, झूठ नहीं बोला आपने। जी बाबा जानी, उस दिन मैंने मद्दी मुजाकर में सुना था कि कोई ना भी हो पर अल्लाह पाक तो देख रहा ही होता है ना। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इंसान को जितना भी बड़ा नुकसान होने का डर हो ना, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, जैसा कि आपने अभी किया ना। आ गए बेटा तुम? जी जी पापा। पापा, आज क्लास में एक लड़के ने मुझसे बदतमीजी की तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसकी पिटाई कर दी। अब आप ही बताएं, अगर कोई मुझसे इस तरह बदतमीजी करेगा तो मैं क्या करूँगा? बिल्कुल ठीक किया तुमने। किसी का एहसास करने की जरा भी जरूरत नहीं है, मारो पकड़ के। लेकिन पापा, उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास चला गया, उनसे मेरी शिकायत कर दी। अरे तो क्या हुआ? प्रिंसिपल क्या कर लेगा, मेरा या तुम्हारा? अरे पापा, वो बच्चा बहुत जख्मी हो गया था। प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हुई, उन्होंने मुझे स्कूल से ही निकाल दिया। ओहो, ये तो नुकसान हो गया बहुत। बाबा जान, आज मुझे बच्चा क्लास में तंग कर रहा था, लेकिन अचानक टीचर क्लास में आ गए। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? फिर टीचर उसे डांटने लगे, तो मैंने टीचर को बोला कि टीचर मैंने इसे माफ कर दिया है। फिर टीचर ने मेरी रिक्वेस्ट पर उन्हें माफ कर दिया, तो मेरी उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अल्लाह पाक सूरह हामीम अस-सजदा में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, यानी बुराई और भलाई एक जैसी नहीं हो सकती। इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई को भलाई से दूर करो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तो तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी है ना, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त। बुराई को भलाई से दूर करेंगे तो अल्लाह पाक उस दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर देगा, जैसे कि आपके साथ हुआ ऐसा। भाई काम टेढ़ा है, जितने पैसे बताए ना मैंने उतने ही लगेंगे। नहीं 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 नहीं, पैसे तो मैं कम नहीं कर सकता भाई। देखो मुझे आगे भी खिलाने होते हैं भाई, आप सोच लें इतने पैसे में आप राजी होते हैं तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा, वरना आपकी मर्जी है। कहाँ के थे भाई, इतना इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। पापा, वो मसला हो गया था, ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया था, कह रहे थे इतनी छोटी उम्र है वो बाइक चला रहा है। तो क्या हुआ, छोटी उम्र है? छोटी उम्र में बाइक नहीं चलाते क्या? 100-200 रुपए हाथ में रख देते, जाने देता। यही तो क्या पापा, आखिर आपका बेटा हूँ। ये हाथ पे क्या हो तुम्हारे? पापा, वो जरा बाइक तेज चला रहा था तो गिर गई। क्या बाइक गिरा दी तुमने? चोट भी लगा ली? ओह, पूरी बाइक का सत्यानाश कर दिया हो तुमने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये रोज का रोज मेरा नुकसान क्यों हो रहा है? बाबा जान, मुझे मकतबतुल मदीना जाना है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पर चले जाऊं? नहीं बेटा, आप बाइक पर नहीं जा सकते। आप जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपकी उम्र के छोटे बच्चों का बाइक चलाना कानूनी तौर पर भी जुर्म है और खतरनाक भी है। आप तो उसी वक्त बाइक को हाथ लगाओगे जब आप बड़े हो जाओगे और आपका लाइसेंस बन जाएगा। जी अच्छा है, मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और कानून भी ना टूटा। जी नाजरीन, आपने देखा दो घराने, एक मजहबी घराना, सुन्नतों भरा घराना, और एक दीनी माहौल से दूर घराना। शायद दोनों ही घरानों के मनाजिर आपने भी अपने आसपास देखे होंगे। जो गुनाहों वाला, बेबाकी वाला, अल्लाह की नाफरमानी वाला स्टाइल है वो ज़्यादा नज़र आता है। बदकिस्मती है, वरना हम तो मुसलमान हैं ना, हमारा घराना तो सुन्नतों भरा घराना होना चाहिए। एक फर्जी खाके के ज़रिए समझाया गया कि अगर घर में नेक माहौल हो,
گھر میں اللہ رسول کی باتیں ہوں, گھر میں تربیت کا اچھا ماحول ہو. اور ماشاءاللہ تربیت کا اہتمام مدنی چینل کے ذریعے, مدنی قافلوں کے ذریعے, مدنی مذاکروں کے ذریعے ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ باپ اور بیٹے کے اندر کیسا ادب کا, کتنا پیار کا, تعظیم کا رشتہ بھی تھا, اور جو والد صاحب کہتے تھے وہ مانتے تھے. عفو و درگزر کی باتیں تھیں. ادھر تو ٹریننگ ہی یہ ہے کہ بیٹا کوئی ہاتھ لگائے تو ہاتھ توڑ دینا, کوئی بات نہیں 200-400 روپے رشوت دے دیا کرو. اگر باپ ہی بچے کی ایسی تربیت کرے گا تو یہ اولاد آگے جا کر کیسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. ہم نے اس خاکے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. بعض والدین یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بن جائیں, ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں, ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنیں. مگر ان تمام چیزوں کے لیے پہلے ہمیں نیک بننا ہوگا. اپنے گھرانے میں, اپنے فیملی کے اندر ہمیں اچھا ماحول بنانا ہوگا تاکہ بچے اسے دیکھ کر سیکھیں گے. تو آئیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نیک بنیں گے, نمازی بنیں گے, اور اس خوبصورت خاکے سے ہم سب میسج لیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, جن کی نیت بنتی ہو وہ ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ.